6200 का फीड का बैग, 70 से 80 रुपए का चूजा, महंगी मेडिसिन, बिजली महंगी, डीजल महंगा। इस सारी महंगी चीजों के बावजूद आपके घरों तक अच्छा और सस्ता प्रोटीन सोर्स पहुंचाना फार्मर की जिम्मेदारी है। उसी फार्मर की जिसको ये तमाम महंगी चीजें डालने के बाद 10 रुपए भी प्रॉफिट नहीं होता, जो पिछले 6 माह से मुसलसल नुकसान के अंदर है, और उसके ऊपर एक और बोझ 700 रुपए बोरी फीड महंगी करके डाल दिया गया। ये वो इंडस्ट्री है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, और इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में कोई बंदा भी पूछने वाला नहीं है कि ये चीज का रेट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, आखिर प्राइस कंट्रोल कमेटी किधर है। अगर फीड का रेट बढ़ता है तो उस हिसाब से क्यों कंज्यूमर रेट नहीं बढ़ता। 350 रुपए से ऊपर जैसे ही चिकन का रेट जाता है फट्टे पे, साथ ही जितनी भी जिले या इंतजामिया है वो हरकत में आ जाती है। ये सारी चीजें क्यों हैं, किस लिए हैं? इस सारी चीज सिनेरियो के अंदर एक फार्मर सिंगल शेड पे है, इन्वेस्टर है, या अपनी फार्मिंग है, या रेंट पे है, उनका क्या किरदार है, वो कैसे अपनी फार्मिंग करेंगे। चूजा तो उन्होंने डालना है, आज नहीं डालेंगे तो कल डालेंगे, तो ये सब कैसे होगा। जानने के लिए इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपके सामने चंद पॉइंट्स रखूंगा, जो पॉइंट्स मुझे उम्मीद है जिस पे चलते एक आम फार्मर अपने आप को इस क्राइसिस में बचा सकता है और कुछ हद तक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। अच्छा, पहले तो बड़ा ही जुल्म है जी, ये जो जितनी भी फीड इंक्रीज़ हुई है। मैं ये समझता हूँ कि फार्मर इस हक में है कि उसके साथ बैठ के ये बात की जाए कि भाई आपकी फ़ीड इंक्रीज़ क्यों हुई है, और हमारे फार्मर भाइयों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। ये फार्मर भाई हमारे इकट्ठे नहीं होते। ये जब फीड महंगी होती है ना, तो ये चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमने जी 10,000 बैग लेना है या हमने 100 बैग लेना है, हमें पुराने रेटों पर किस तरह मिल जाए, ठीक है। और हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है कि भाई महंगी क्यों हुई है, हमने करना क्या है, हम प्लानिंग करें, हमने आगे इकट्ठे हों। ज़ाहिर है फार्मर्स, जो एक फार्मर है ना, फार्मर इज़ नॉट अ वर्ड, ये एक पूरी की पूरी तंजीम है। इसी फार्मर के ऊपर मेडिसिन्स का, फीड का, चूज़े का काम है। फार्मर चूज़ा नहीं डालेगा, ना उसको फीड डलेगी, ना उसको ज़ाहिर चूज़े नहीं डलेगा तो ना मेडिसिन जाएगी, ना वैक्सीन। मेरे पास जो हाल है ना, पहले तो मैं आपको फार्मर्स की टाइप्स बता दूँ। 2 तरह के फार्मर हैं मार्केट के अंदर, सिंगल शेड है या 10 हैं या 20 शेड हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा। 2 तरह के फार्मर हैं। एक फार्मर मेरे भाई वो हैं जिनका रोज़ी रोटी ही ओढ़ना बिछोड़ना ही पोल्ट्री का ये एक शेड है या 2 शेड है, ये ज़्यादा हैं। और एक मेरे फार्मर भाई वो हैं जो कि इन्वेस्टर हैं, जिनका आड़त का काम है, करियाना स्टोर है, कपड़े की दुकान है, पेट्रोल पंप है, कोई होटल है, कोई ज्वेलरी की दुकान है। मेरे एक भाई वो हैं जिनका सर्कल सिर्फ पोल्ट्री से नहीं जुड़ा हुआ, और उन्होंने अपना प्रॉफिट इधर डाल दिया, पोल्ट्री का प्रॉफिट, वो सर्कल चल रहा है। दोनों के मैनेजमेंट मुख्तलिफ है। जो मेरे पहले भाई हैं ना फार्मर, उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का, क्योंकि उनके बच्चों का खाना पीना, उनके घर का किराया या घर के बिजली के बिल्स, सारा कुछ इसी चीज़ से चल रहा है। और अगर वो फार्मर मेरे भाई रेंट पे शेड लिए हुए हैं तो वो ज़्यादा परेशानी में है। ये बात भी हम करेंगे फिर। तो उसमें ना मेरे पास 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, अच्छा ये कॉमन है, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी और दूसरे भाई के लिए भी कॉमन है, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। पहला पॉइंट, आपने चूज़ा कम प्लेस करना है। आपका शेड 30,000 कैपेसिटी का है, आप 25,000 चूज़ा डालने के आदी हैं, आप 20,000 पे आ जाएं। कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर साथ रख लें, कैलकुलेट करें कि अगर आप 10,000 चूज़ा कम डालते हैं तो कल रात का अगर रेट 50 रुपये भी रिवाइज हुआ हो तो 5 लाख रुपए आपको बच गए सीधे सीधे। ओके, 20,000 चूज़े के ऊपर आपकी 600 बैग फीड कम लगेगी, यानी 30,000 के मुकाबले में 600 बैग फीड कम लगेगी। रेट के हिसाब से अगर हम 5,000 का बैग भी लगाएं, वैसे 5500 का कमीशन वगैरह निकाल के पड़ेगा, हम 6,000 का लगा लेते हैं, तो 30 लाख रुपए आपको, 36 लाख रुपए आपको ये बचेगा। 36 लाख और 5 लाख, 41 लाख रुपए आपका बच गया। आपका 41 लाख बचेगा, बाकी सिर्फ आपको 1-2 रुपये या 3 रुपये कॉस्ट पड़ेगी आपके सुपरवाइज़र की, क्योंकि 20,000 चूज़े पे भी सुपरवाइज़र वही होना है, वर्कर वही होने हैं, बाकी अमला वही होना है, वो आप बर्दाश्त करें। क्योंकि मेरे भाई आपने
इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखना। इस कदर महंगी फीड, महंगे चूज़े, महंगी मेडिसिन के बाद आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि आपको प्रॉफिट होगा। आपने ये देखना है कि मैं कम से कम नुकसान करूं। तो जितना वज़न कम होगा उतना नुकसान कम होगा। अल्लाह अगर आपको रोज़ी देगा, इंशाल्लाह देगा। अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करे। आप भाइयों के साथ ही मैं चल रहा हूँ, सब चल रहे हैं। और अगर अल्लाह ने आपको रोज़ी दी, थोड़ी बचेगी, कोई मसला नहीं। आपका, मैं आपको बताता हूँ उससे फ़ायदा क्या है। 20,000 चूज़ा आपने डाला, आप उस चूज़े को जब चाहें मोल्ड कर सकते हैं। आपका वज़न बेहतर जा रहा है, मतलब रेट बेहतर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो 41 लाख रुपए पड़ा होगा या आपके पास कम एक्सपेंसेस में होगा। आप उसकी फीड भी ले सकते हैं, आप उसकी मेडिसिन भी ले सकते हैं। आप उस 40,000 kg वज़न की बजाय आप 45 ले लें, आप 50 ले लें। एक चीज़, अगर आपकी मार्केट नीचे जा रही होगी, आप बेचेंगे, आपको नुकसान कम होगा। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में चूज़ा कम प्लेस करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। एक और फ़ायदा भी है, आपका बर्ड कम प्लेस होगा तो वो पलेगा अच्छा, उसमें मोर्टेलिटी कम होगी, उसका वेट गेन बेहतर होगा। ये आप बात मेरी आजमा के देख लीजिएगा। उसको ज़ाहिर है आगे मिनिमम वेंटिलेशन का टाइम आता जा रहा है, और मिनिमम वेंटिलेशन में जितना बर्ड कम डालेंगे उतनी ही बेहतरी होगी। ये रूल गलत है कि गर्मियों में चूज़ा कम डालना चाहिए, सर्दी में ज़्यादा डालना चाहिए, नहीं। मिनिमम वेंटिलेशन में चूज़ा कम हो, टनल वेंटिलेशन में चूज़ा ज़्यादा हो, बेहतर पलता है। ये इस पर भी किसी और दिन बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, आपने अपने बर्ड के इम्यून सिस्टम पे, उसकी वैक्सीनेशन पे, उसकी एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज़ के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैं मेडिसिन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं एज अ कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ। मैं इस चैनल के ऊपर मेडिसिन बेच ही नहीं रहा। मैं इस चैनल पे आपके सामने आता हूँ एज अ कंसल्टेंट। मैं एज अ कंसल्टेंट कह रहा हूँ। एक तो आपके पास महंगा चूज़ा है, महंगी फीड है। अगर आप महंगी मेडिसिन को देखते हुए अपने किल्ड इंजेक्शन का ख़र्चा बचाएंगे, अपनी वैक्सीन का ख़र्चा बचाएंगे, तो आप मेरे भाई प्रॉब्लम में आएंगे, आप डिजीज़ प्रेशर में आएंगे। ये बात सोच लें। एक शेड के अंदर बंद है चूज़ा, उसको मिनिमम वेंटिलेशन पर रखेंगे तो उसमें सांस के मसाइल आने ही आने हैं। वो हमारी मजबूरी है, हमारा मुल्क का इन्वायरमेंट ऐसा है। हमें ठंड, ब्रूडर चलाना है, सारा कुछ। ब्रूडर से लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तैयार माल के ऊपर जाके ब्रूडर क्यों नहीं चलवाते? जब आवाज़ें बढ़ जाती हैं या खुदा ना खास्ता को मसला क्यों नहीं? क्योंकि ब्रूडर जैसे ही चलता है हर चीज़ को खुश कर देगा, हर गर्म हवा अंदर जाएगी ना। आपने अपनी वैक्सीनेशंस को ठीक रखना है, आपने किल्ड इंजेक्शन लगवाना है, आपने जो प्रॉपर वैक्सीनेशंस बनती हैं वो करनी है, गंबोरों की वैक्सीन करनी है, आपने गंबोरों का टीका लगवाना है तो वो भी लगवाएं। उसके बाद आपने 3 कोर्स लाजमी करने हैं। पहला एनरोकोलिस्टीन का, दूसरा CRD का, तीसरा एंट्राइटिस का या जो कॉक्सी हल्की फुल्की आएगी उसका आपने ये करना है। स्पोर्टिव थेरेपी के अंदर आपको सस्ता हाल बता देता हूँ, ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, 7वें दिन से शुरू करें। 12 घंटे ऑर्गेनिक एसिड दें, बाकी जो 12 घंटे बचते हैं उसको 6-6 घंटे लिवर टॉनिक और मेंथोल वगैरह की चीज़ें दें। तीसरा पॉइंट, कोशिश करें किसी ब्रोकर के साथ अटैच हो जाएं। अगर आपका एक शेड है तो आप किसी ब्रोकर के साथ अटैच हो जाएं। अगर आपके मल्टीपल शेड हैं, मल्टीपल यूनिट्स हैं, तो ब्रेकेज करके चूज़ा डालें। 10 दिन का गैप, 5 दिन का गैप, 15 दिन का गैप, इस तरह से चूज़ा डालें। चूज़ा भी डिफरेंट रेट्स का डलेगा, आगे आपको रेट भी डिफरेंट लगेगा। और इसी पॉइंट के अंदर है कि माल को कंडा कैश बेचने की कोशिश करें। 1-2 रुपये लेस कम करें, कंडा कैश फ्लो को बढ़ाएं। ठीक है, ये मैं उस भाई की बात कर रहा हूँ जिसका अपना काम ही पोल्ट्री का है। ठीक है, कंडा कैश बढ़ाएं। 1 दिन में माल उठता है उठवाएं, 2 दिन में माल उठता है उठवाएं, 2 रुपये लेस देनी पड़ती है दें। उसी कंडे कैश के ऊपर माल उठवाएं, अगला चूज़ा प्लेस करें फौरी। साल में 6 साढ़े 6 फ्लॉक पूरे करें, अल्लाह आपको रोज़ी देगा। अब मैं बात करता हूँ उन भाइयों के जो इन्वेस्टर हैं। मेरे भाई, आपने अपने पहले वाले भाई का भला करना है। कर भला हो भला वाली बात है। आपका सर्कल शेड से नहीं चल रहा। आप देख के आए थे अपने साथ वाले शेड वाले को कि वो साइकिल पे था तो वो मोटरसाइकिल पे आ गया तो उसने पजारो ले ली, या आप शौक से आए थे, या आपको कोई कज़न ले आया था, आपका कोई रिश्तेदार ले आया था। मैं इस बात पे नहीं आ रहा। आपका सर्कल, आपकी गोल्ड की दुकान, आपकी किराने की दुकान, आपका स्टोर, आपका डिपार्टमेंटल स्टोर, आपका होटल, आपकी
कुछ भी चीज़ है ना, आपकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आपका प्राइवेट सेक्टर में जॉब, वो आपका घर चला रही है, आपका घर नहीं डिस्टर्ब, लेकिन वो पहला वाला भाई जिसका ओढ़ना बछोड़ना ही पोल्ट्री है, उसका घर डिस्टर्ब है। तो मेरे भाई आपके लिए वो तीनों पॉइंट ऐसे ही हैं। चूज़ा आपने कम डालना है, वैक्सीनेशंस और मेडिकेशन कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, माल कैश बेचना है। लेकिन आपके लिए जो पॉइंट मेरे भाई, आपने अपनी नंबर ऑफ़ फ्लॉक्स कम कर लेने हैं। आपने 6 फ्लॉक डालने थे, आप 3 पे शिफ्ट हो जाएं, 4 पे शिफ्ट हो जाएं। मार्केट में गैप बनने दें, मार्केट सलकर में आएगी। पाकिस्तान वो बदकिस्मत कंट्री है जिसमें 9.5 किलो गोश्त खाया जाता है, बल्कि 7.5 किलो, 7.5 किलो गोश्त एक बंदा एक साल में खाता है एवरेज, जबकि दुनिया में 63 किलो, 65 किलो, और छोटा सा मुल्क है मलेशिया या सिंगापुर है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा एक, और वो हमसे ज़्यादा गोश्त खाते हैं। हमारे पास डिमांड कम है। तो आप अपने माल को सर्कल करें, कैश फ्लो को सर्कल करें। आप साल में 3 फ्लॉक डालें या डालें 4 फ्लॉक। आपके 2 फ्लॉक का जो गैप आएगा, एक एरिया में 10 लोग भी अगर वो गैप डालेंगे तो पूरे पाकिस्तान में 100 लोग डालेंगे, तो मार्केट में ओवरऑल सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ये 2 हो गया। रेंट पे शेड लेने की गलती ना करें, जो भी है, इन्वेस्टर हैं या आपका जो भी है। अगर आप ऑलरेडी एक आधा शेड चला रहे हैं तो आप रेंट पे ले लें। अदरवाइज़ आप ये बात ज़हन में रखें कि अगर आपने 2 लाख पे रेंट पे लेना है, 24 लाख रुपए आपने साल के उस बंदे को देने हैं जिससे आप रेंट पे ले रहे हैं, तो पहले आप वो 24 लाख इकट्ठा करें, आप उसकी फिजिबिलिटी बनाएं, मेरे साथ बैठ जाएं, मुझे बताएं आप 24 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? जेब से देंगे? नहीं ना, पोल्ट्री से देना ना कमा के। ओ भाई, जब 24 लाख प्रॉफिट होगा तभी देंगे ना। रेंट पे शेड ना लें, और रेंट पे शेड दें भी ना, काम को चलाएं। पैसे नहीं हैं तो ब्रोकर के साथ अटैच हो जाएं, पैसे हैं तो कोशिश करें अच्छे कम फीड डालें, अच्छे रेट्स के ऊपर फीड डालें, अच्छी मेडिसिन लें, कैश पे मेडिसिन लें, ठीक है। सबसे आखिरी पॉइंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा सर्कल 10-15 लाख का है। आप मेरे भाई जो फार्मर हैं उनका 1 करोड़ 2 करोड़ का होगा, फीड वाले मालकान का 10-15 करोड़ 20 करोड़ का है, चूज़े वालों का अरबों में है। इस सारे सिनेरियो में ना उस बंदे को नहीं भूलना जिसका सर्कल 10-20 हज़ार है। मैं बात कर रहा हूँ सुपरवाइज़र की, मैं बात कर रहा हूँ कुक की, गार्ड की, इलेक्ट्रीशियन साहब, वर्कर, उनका सर्कल, उनकी रोज़ी पे नहीं कुछ करना। जब भी फीड के रेट बढ़ते हैं ना तो बड़े केसेस आ जाते हैं। सबसे पहले तो मेडिसिन वालों के पैसे रुकते हैं, सॉरी टू से, उसके बाद वर्कर्स की सैलरीज रुक जाती हैं, सुपरवाइज़र के बोनसेस रुक जाते हैं। ये ना काम करें, आप उनको दें, उनका जो राइट बनता है उनको दें, उनका राइट उनको दें। आप जब उनके मुंह में लुकमा डालेंगे, अल्लाह आपको लुकमा देगा। अगर आप अल्लाह की दी हुई चीज़ों को तकसीम ठीक नहीं करेंगे, अल्लाह आपसे ले लेगा। ये रूल है, ये खुदा का रूल है, इसको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। वर्कर्स की सैलरीज़ को ठीक रखें, सुपरवाइजर्स की सैलरीज़ को ठीक रखें, उनके इनाम, उनके बोनसेस दें। आपको नुकसान हुआ है ना भाई, आप 1-1.5 करोड़ लगा के अगर आपको 5 लाख का 10 लाख का नुकसान हो गया, उसने तो मेहनत की है ना, सुपरवाइज़र वर्कर्स ने तो मेहनत की थी ना, आपके टीम के हर बंदे ने मेहनत की थी। आपकी 33 FCR आई है, आपका वज़न 62,000 किलो है, 60,000 किलो है, उन्होंने तो मेहनत की है ना, घर से दूर, बच्चों से दूर। उनको उनका राइट दें, उनको बोनसेस दें, उनकी सैलरीज़ को अच्छा रखें। इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा होगा। मेरा तो ये रूल है, आप भी ये रूल अपनाएं, और इस पर गुजारिश है, ठीक है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट, खुदारा जो बंदा इस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है और वो इस काबिल है कि वो मेरी वीडियो ऊपर तक पहुंचा सकता है, तो वो पहुंचाए। इस प्राइस रेट कंट्रोल कमेटी कोई ऐसी बनाई जाए, सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल करने के लिए कुछ बनाया जाए। यहाँ पर फट्टे पे 400 रुपये रेट लगता है तो अगले दिन ही हमारे जितने भी ज़िली इंतज़ामिया वो हरकत में आ जाती हैं और फिर रेट रिवर्स हो जाता है। इस चीज़ को कंट्रोल करें। ये मुर्गी 400-450 बिकेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी है, अदरवाइज़ नहीं है। तो इसको कंट्रोल करें। फार्मर भाई सामने आएँ, खुदारा फीड मालिकान, चूज़े वाले, जितनी कंपनियों का मालिकान है, इस चीज़ को देखें, फार्मर को ज़िंदा रखें। फार्मर नहीं ज़िंदा होगा तो भाई कोई भी नहीं खाएगा। ठीक हो गया? बस मेरा ये आज का मैसेज है। मेहरबानी करें, इसके ऊपर वर्किंग करें, अपने मामलात को ठीक रखें, अपने से नीचे वालों का ख्याल रखें। ज़िंदगी एक सफ़र है, हम सब ने काट ही लेनी है किसी न किसी तरह। किसी ने अच्छी काट लेनी है, किसी ने बुरी काट लेनी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, मेरे इस मैसेज को आगे से आगे पहुँचाएँ और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।